उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी। सूचित करके आई हूँ कि मैं धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। क्या नेपाल जैसी हालात जो है भारत में भी बनेंगे? क्योंकि भारत में पब्लिक किस तरह से जागरूक हो रहे, जगह जगह पर जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। पहले तो लद्दाख में भारी भरकम प्रदर्शन हुई। लद्दाख के हालात आप लोगों ने देखी किस तरह से दफ्तर को जो है आग के हवाले कर दिए। ऐसी में जो है उत्तराखंड में भी जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ, यानी कि उत्तराखंड में जैसे कि बीजेपी की सरकार है और वहां की छात्रा भी भारी भरकम इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं सरकार के खिलाफ पेपर लीक को लेकर। की जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे, यही नहीं बल्कि कर्नाटक की जगह जगह जो है इस टाइम प्रदर्शन चल रहे और आप पब्लिक देख सकते किस तरह से जो है पब्लिक उमड़े है। और ये तमाम सारी जगह पर जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे, अगर देखी जाए तो सबका परेशानी जो है एक ही है और वो है बेरोजगारी और सरकार की लगातार जो है पेपर लीक, जिसके चलते युवा जो है इस वक्त सड़कों पर उतरे। उनका कहना है सालों साल का हमारी मेहनत है, हम कितनी मेहनत कर कर पेपर देते हैं और इन लोग पेपर लीक कर देते। उसके बाद जो है उत्तराखंड की मुख्यमंत्री तो इस कदर बयान देते, तमाम सारी बेशर्मी की हदें जो है पार कर दिए। जहां पर प्रशासन को जो है छात्रा अगर पेपर लीक को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करते तो उनको जो है आश्वासन दिलाना चाहिए, दिलासा दिलाना चाहिए, कुछ तो उम्मीद देना चाहिए जो आखिरकार वो सोचे जो सरकार ने हमसे कुछ वादे करे, कुछ उम्मीद दिए सरकार कुछ बदलाव करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन ये तमाम सारी चीज़ सरकार करने की जगह जो है और छात्राओं को धमकी देते, उनको जो है नकल जिहादी जैसे शब्द इस्तेमाल करते और साथ ही साथ उनको ये भी कहते इनको छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि ये भड़काओ माहौल गंदा करने की प्रदर्शन कर रहे। ये वहाँ की मुख्यमंत्री की बयान है और किस तरह से बेशर्मी बयान है। एक बार आप सबसे पहले मुख्यमंत्री की बयान सुने। ये रास नहीं आ रहा। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रखे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम गारंटी नहीं। हमने उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के बयान सुने। अब उत्तराखंड की जो छात्रा इस वक्त प्रोटेस्ट में है वो इस देश में आजादी मांग रहे, आखिरकार किस चीज की आजादी मांग रहे, एक बार वो भी सुने। कि मैं धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं। इन माफियाओं से आजादी, इन माफियाओं से आजादी, हम इससे लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तो आजादी 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 आजादी। और इस वक्त जो है कर्नाटक में भी भारी भरकम प्रदर्शन चल रहे। कर्नाटक की जो हजारों लाखों की तादाद में जो है युवा इस वक्त सड़कों पर आए और कि आप सबको पता है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार में भी जो है पेपर लीक का मामला देखने को मिला है। तो ऐसे में अब बीजेपी भी कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े करने लगे और बीजेपी सरकार में हालांकि तमाम सारी जगह पर पेपर लीक तो होते ही है और उनके मुख्यमंत्री के बयान भी आपने सुने जो किस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं। और ऐसी में ये कई सारी जगह पर देखने मिला, मणिपुर हो, लद्दाख हो, कर्नाटक हो, बेंगलुरु हो, इस तरह की जगह पर जो है आप युवा जो है जागरूक हो रहे। कहा जा रहे जो क्या नेपाल जैसे हालात भी आप भारत में बनेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे भारत की जनता भी। और अगर ऐसा नेपाल जैसा हालात अगर भारत में होते तो इसका जिम्मेवार भी जो है सिर्फ ये सरकार
और प्रशासन होंगे, क्योंकि इनको अपना घमंड वैसे ही है जैसे नेपाल की सरकार को थे, जैसे नेपाल की पब्लिक को परेशानी थी जो उनकी सरकार के जो बच्चे हैं, मंत्रियों की बच्चे हैं, विदेशों में अय्याशी करते, अच्छी जगह पर पढ़ाई करते, और पब्लिक के साथ क्या सरकार पब्लिक के लिए रोजगार भी नहीं देते। हर रोज जो है नेपाल छोड़ छोड़कर पब्लिक को जाना पड़ते रोजगार के लिए। यही मामला जो है अब भारत में भी देखने को मिल रहे, जिसके चलते ये कहा जा रहा है जो नेपाल जैसे हालात भारत में कहीं बन ना जाए। लेकिन आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।